Hello everyone. Today in partnership accounting of class 12th resolution of partnership form, I am going to discuss the next topic, that is preparation of realization account at dissolution of partnership form along with CBSE exam asked question. Dear student, इस वीडियो में मैं रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म के समय बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन सी जनरल एंट्रीज़ होती हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड या रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड वे सभी एंट्रीज़ को डिस्कस किया था। आज हम रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी द टॉपिक हियर। फर्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को जब हम प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले ऑल द एसेट्स ऑफ द फॉर्म एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, इन सभी एसेट्स को छोड़ करके बाकी जितनी भी एसेट्स होंगे उन सभी को टेंजिबल इंटेंजिबल सभी एसेट्स को डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स और इसमें सभी एसेट्स को वन बाय वन, जैसे हमने यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इस तरीके से एसेट्स लिया। इंडिविजुअली सभी एसेट्स को वन बाय वन लिख करके उनका अमाउंट यहाँ डेबिट करेंगे। जस्ट इसका रिवर्स लायबिलिटीज़ के लिए होगा। जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होंगी उन सभी को इंडिविजुअली यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे वन बाय वन। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब हम लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे इन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, दैट टाइम ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ विल बी टेकन, नॉट पार्टनर्स कैपिटल, नॉट पार्टनर्स लोन। इन सभी को छोड़ करके बाकी जितनी भी लायबिलिटीज़ होंगी जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, रिलेटिव लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, इस तरह के जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होंगे उन सभी को वन बाय वन यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद डेटर, इन्वेस्टमेंट, ये दो ऐसी एसेट्स हैं जहाँ पर कि आपको कुछ प्रोविज़न या रिज़र्व हो सकते हैं। तो अगर डेटर से रिलेटेड कोई प्रोविज़न है तो उसको आप क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व है तो उसको भी हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। इसके बाद जितनी भी एसेट्स यहाँ पे ट्रांसफ़र की गई इन सभी एसेट्स को वन बाय वन सेल किया जाएगा। और सेल करने के बाद जो भी अमाउंट यहाँ पर फॉर्म में रिसीव होगा उसको हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे बाय बैंक अकाउंट। और एसेट्स रियलाइज, जितनी भी एसेट्स को सेल किया जाएगा उससे वॉट एवर वैल्यू इज़ रियलाइज्ड फ्रॉम दैट एसेट्स दैट विल बी इंडिविजुअली क्रेडिटेड अंडर द हेड ऑफ बाय बैंक। और इन सभी को फिर हम अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद फिर जब फॉर्म में पैसा रियलाइज्ड होके आएगा तो देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ थी इन सभी का पेमेंट करना। तो जब लायबिलिटीज़ को पेमेंट करेंगे तो इसका रिवर्स एंट्री डेबिट साइड में हम आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के, और टू कैश और टू बैंक हम लिखेंगे। इसके बाद इंडिविजुअली सभी लायबिलिटीज़ को जिनको कि पेमेंट किया जा रहा है उसको लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बिल्स पेबल लिया, क्रेडिटर लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिया, बैंक लोन हो सकता है, रिलेटिव लोन हो सकता है। इस तरह का जो भी लायबिलिटीज़ यहाँ पे करेंगे वन बाय वन सभी को डेबिट साइड में लिखेंगे अंडर द हेड ऑफ कैश एंड बैंक। इसके बाद अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है तो उसको भी यहाँ पे हम डेबिट साइड में टू कैश करके अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। अगर कोई पार्टनर्स किसी लायबिलिटी को टेक ओवर करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि पर्टिकुलर लायबिलिटी का पेमेंट वह करेगा पार्टनर, तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट साइड में लिखा जाएगा बाय द वैल्यू एट विच ही हैज़ एग्री टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। नेक्स्ट इज़ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर्म पे करेगी तो टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होगा उसको लिखा जाएगा। इसके बाद अगर कोई पार्टनर जो है फॉर्म के बिहाफ पे रिलेशन एक्सपेंसेस को पे करने की बात करता है तो उसको भी डेबिट साइड में हम लिखेंगे रिलेशन अकाउंट के टू कंसर्न पार्टनर। जो भी पार्टनर यहाँ पे एग्री होगा फॉर्म के बिहाफ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल को यहाँ पे हम लिखेंगे और जो भी अमाउंट होगा उसको लिखा जाएगा। वापस क्रेडिट साइड में जब हमारी एसेट्स की वैल्यू रियलाइज्ड हो जाएगी और इस समय अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जिसको सेल किया जा रहा है, अनरिकॉर्डेड का मतलब यहाँ पर है कि बैलेंस शीट में ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म वह एसेट्स
नहीं लिखा गया है, लेकिन जब फॉर्म को डिज़ोल्व किया जा रहा है तो उस समय इस तरह की एसेट्स को डिटेक्ट किया गया, तो उसे बेचने पे जो भी पैसा आएगा दैट इज़ बाई बैंक करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट लिखा जाएगा। इसके बाद अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करता है तो उसके नाम से यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा रिलेशन अकाउंट में बाय द वैल्यू एट विच ही हैज़ टेकन द एसेट्स। ये सभी एंट्रीज़ को डेबिट साइड और क्रेडिट में लिखने के बाद अब जो है बैलेंसिंग किया जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हुआ, डेबिट का कम हुआ, तो उस कंडीशन में अगर डेबिट का टोटल कम हुआ तो यहाँ जो डिफरेंस फिगर आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ पर, वह यहाँ पर प्रॉफिट होगा या गेन होगा, जिसको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फॉर एग्जांपल हमने XYZ यहाँ पार्टनर्स हैं, सपोज करिए 2:1 की रेशियो है, तो इस रेशियो में यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया जाएगा और इस अकाउंट को क्लोज़ किया जाएगा। लेकिन अगर इसकी रिवर्स कंडीशन आती है, डेबिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट का टोटल जो है वो कम है, तो यहाँ पे लॉस होगा, और उस कंडीशन में इस लॉस को भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें ट्रांसफ़र करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजा जाएगा और ये रिलेशन अकाउंट क्लोज़ कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं। ये क्वेश्चन इस समय स्क्रीन पर है आपके, हमने TS ग्रीवाल की बुक से लिया था और ये 2014 में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ था, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। हनीफ एंड जुबैद वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स ऑन 31 मार्च 2013। देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। बैलेंस शीट में आप देखिए क्रेडिटर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, हनीफ करेंट अकाउंट, हनीफ की कैपिटल और जुबैद की कैपिटल दिया गया। इसके बाद एसेट साइड में बैंक है, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, जुबैद करेंट अकाउंट, इस तरीके से ये बैलेंस दिया गया। अब इसके बाद आपको कहा गया ऑन द एबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व। फर्स्ट पॉइंट, द डेटर्स वर रियलाइज्ड एट डिस्काउंट ऑफ 5%। डेटर से 5% डिस्काउंट के बाद पैसा मिला, तो डेटर्स की वैल्यू आप यहाँ पे देखें 3,40,000 दिया गया है। 3,40,000 में से 5% माइनस कर देंगे, जो कि 17,000 होता है, तो माइनस कर देंगे और इसके बाद जो है 3,23,000 यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। 50% ऑफ स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय हनीफ। अगर किसी पार्टनर ने कोई भी एसेट को टेक ओवर किया तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा उस वैल्यू पे जिस वैल्यू पे उसने लिया, तो यहाँ पे एट 10% लेस लिया देन द बुक वैल्यू। तो स्टॉक टोटल है आपका 1,50,000 का 50% आप 75 और उसमें से भी आप 10% जो है लेस कर देंगे 75,000 का 7,500, तो जो वैल्यू आएगी 67,500 उसके ऊपर हनीफ ने उसको टेक ओवर किया। रिमेनिंग स्टॉक को सेल किया गया 65,000, तो ये बाई कैश करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय जुबैद, जुबैद ने लिया तो बाई जुबैद कैपिटल अकाउंट कर देंगे। मशीनरी वाज सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 74,000, तो ये बाई बैंक की हेड में आ जाएगा। और क्रेडिटर्स पेड इन फुल है, तो क्रेडिटर्स को पे किया गया, तो क्रेडिटर की वैल्यू जो है यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में देखिए 1,50,000 इसको पूरा पे किया गया। तो डेबिट साइड में इसको टू बैंक करेंगे। एक्सपेंसेज ऑन रियलाइजेशन 8,000 वर पेड बाई हनीफ, किसी पार्टनर ने पे किया तो उसको यहाँ पे उसके नाम से रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले हमने बताया था जितनी भी एसेट्स होंगी कैश और बैंक को छोड़ करके, तो आप देखिए यहाँ पर डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर और मशीनरी, इन सबको ट्रांसफ़र किया जाएगा डेबिट साइड में। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स है आपका, सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में इनकी कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट किया जाएगा। जनरल रिजर्व के साथ भी यही ट्रीटमेंट करेंगे। करेंट अकाउंट ये जो है कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर करंट अकाउंट की। तो अब हम इसके रियलाइजेशन अकाउंट को देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखें एसेट्स को ट्रांसफ़र किया गया, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर
मशीनरी को ट्रांसफ़र किया गया बुक वैल्यू पे। इसके बाद लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर सिर्फ है एक्सटर्नल, उसको ट्रांसफ़र किया गया। अब जो वैल्यू बेचने पे रिसीव हुआ एसेट्स में, तो डेटर 5% लेस पर सेल किया गया था, ये आया 323। हमने बताया आपको स्टॉक को बेचा गया 65 में, और मशीनरी जो है ये 74,000 में एज ए स्क्रैप बेचा गया था। ये टोटल वैल्यू रिसीव हुआ 462,000। हनीफ ने स्टॉक का 50% लिया था 10% लेस पे, तो 67,500 ये आया। जुबेद ने फर्नीचर को टेक ओवर किया था 1,35,000 पे, इसको लिया गया, क्रेडिट करेंगे। इसके बाद फिर क्रेडिटर का फुल पेमेंट हुआ, तो क्रेडिटर की वैल्यू 1,50,000, इसका फुल पेमेंट यहाँ पे हुआ ये। और हनीफ ने रिलेशन एक्सपेंसेस को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो यहाँ पे 8,000 हनीफ के नाम से डेबिट किया गया रिलेशन अकाउंट में। अब बैलेंसिंग किया गया यहाँ पे, तो डेबिट साइड का टोटल 19,28,000 आता है, और यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल जो डिफरेंस आया वह यहाँ पे लॉस हुआ, और लॉस को 11,13,500 का लॉस इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया गया, हनीफ कैपिटल और जुबेद कैपिटल। तो इस तरीके से आप रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट हम अब बोर्ड एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन लेते हैं। 2019 में आया था ये क्वेश्चन, और ये 6 मार्क्स में पूछा गया था। आप देखिए क्वेश्चन को। Ashish and Kanab were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2 on 31st March 2018. Their balance sheet was as follows. यहाँ देखिए आपको एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, उसके बाद मिसेस आशीष लोन ये रिलेटिव लोन है, कनब लोन ये पार्टनर लोन है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये स्पेसिफिक रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी स्पेसिफिक रिजर्व है, और इसके बाद कैपिटल दिया गया। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे जो हमारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है, जैसे क्रेडिटर, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, मिसेस आशीष लोन, ये सभी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है, इसको लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। साथ में इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी ट्रांसफ़र करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड जो है, इसको अगर कोई लाइबिलिटीज़ होगा तो उसके अगेंस्ट में उतना लाइबिलिटी से सेटल करेंगे, अदरवाइज़ अगर कोई लाइबिलिटी नहीं होती है तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। एसेट्स में आप देखें तो रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, स्टॉक को किया जाएगा, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट ये किया जाएगा। पीएल अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनकी है 3:2 उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ये नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, फिर लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, फिर एसेट की सेल को दिखाते हैं, फिर लाइबिलिटीज़ का सेटलमेंट दिखाते हैं, फिर कोई पार्टनर अगर एसेट्स को या लाइबिलिटी को टेक ओवर करता है तो उसको शो करेंगे, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसके बाद बैलेंसिंग। तो पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया गया कि ऑन द एबव डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। आशीष एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर एट 38,000 एंड पे ऑफ मिसेज आशीष लोन। उसने जो है फर्नीचर को टेक ओवर किया 38 में, और साथ में मिसेज आशीष लोन को लाइबिलिटी को टेक ओवर किया। तो ये लाइबिलिटी जो टेक ओवर किया उस वैल्यू पे उसको आशीष कैपिटल अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो फर्नीचर लिया उससे क्रेडिट करेंगे। डेटर्स से रियलाइज्ड हुआ 18,500 बैंक की हेडिंग में लिखेंगे क्रेडिट साइड में। प्लांट से रियलाइज्ड हुआ 10% मोर, ये भी क्रेडिट साइड में बैंक के हेड में लिखेंगे। कनब टुक ओवर 40% ऑफ स्टॉक एट 20% लेस दैन द बुक वैल्यू। तो ये कनब के नाम से यहाँ पे क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के लिखेंगे 20% लेस करके 40% वैल्यू ऑफ स्टॉक को। रिमेनिंग स्टॉक को सेल किया गया 10% गेन पर, तो इसको बैंक के हेड में लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ट्रेड क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन द फुल सेटलमेंट, तो यहाँ पर इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि फुल सेटलमेंट एसेट दे करके हो रहा है। ये एंट्री वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। कनव एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग रिजोल्यूशन एंड एट एन एग्रीड रिम्यूनरेशन ऑफ 12,000, तो इसके लिए एंट्री होगा। एंड टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, एक्चुअल एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹8,000। तो यहाँ पे जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है इसके लिए एंट्री होगा, और जो एक्सपेंसेस है उसी को बियर करना है, तो यहाँ पर इसके लिए एंट्री नहीं करेंगे। अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट एक बार में देख लें। हमने 2 पार्ट में लिया था ताकि आपको क्लियर दिखे।
इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो एक साथ आप क्वेश्चन को देख पाएंगे। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर आप ध्यान देना, बोर्ड एग्ज़ाम में एक मिस प्रिंटिंग आया था इस क्वेश्चन में कि उन्होंने रिवैल्यूएशन लिख दिया था, लेकिन बाद में करेक्शन हुआ था इवैल्यूएशन के टाइम और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था। और अगर बच्चों ने जिन्होंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसके ऊपर भी मार्क्स दिया गया था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी टॉपिक है और उससे रिलेटेड हम कौन से क्वेश्चन में कौन सा अकाउंट बनाना होता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, न कि रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप देखें इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले एसेट में स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट और इन्वेस्टमेंट को उसकी बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र किया गया। लाइबिलिटीज़ में आपको बताया था ट्रेड क्रेडिटर, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, मिसेज आशीष लोन, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, इसको ट्रांसफ़र किया गया। साथ में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रांसफ़र किया गया। इसके बाद आशीष ने फर्नीचर का जो पार्ट टेक ओवर किया उसको 38,000 में लिया था, और जो पैसा रिसीव हुआ डेटर्स से उसको लिखा गया प्लांट से, और स्टॉक से जो पैसा मिला इसको लिखा गया। फिर कनब ने स्टॉक को, जो रिमेनिंग स्टॉक था उसको टेक ओवर किया इस वैल्यू पे 7,680। आशीष ने मिसेज आशीष लोन को सेटल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, तो जो भी पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर करेगा उसको डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। 9,000 ये वैल्यू है लोन का यहाँ से। इसके बाद कनब ने रेमुनरेशन रिसीव किया 12,000, इसके लिए एंट्री होगा। जो एक्सपेंसेस है उसके लिए एंट्री नहीं होगा क्योंकि पार्टनर ही बियर कर रहा है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जो यहाँ पर देखिए आप 60,000 है, ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो एट बुक वैल्यू पर इसका सेटलमेंट किया गया। इसके बाद जो है अब बैलेंसिंग किया गया, तो यहाँ पर आप देखें गेन आया 20,020 का, और इसको इनकी रेशियो जो है उसमें डिवाइड किया गया। तो इस तरीके से जो है पार्टनर्स के द्वारा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, जो फॉर्म की बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये 6 मार्क्स में पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में 2019 में। तो ये पैटर्न होता है क्वेश्चन आने का जो बोर्ड एग्ज़ाम में स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। अगर ये 8 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, तो रियलाइजेशन के साथ आपको कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स की और बैंक अकाउंट भी बनाने को आता है। यहाँ जो इस क्वेश्चन में आशीष का लोन था, पार्टनर का लोन, उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो ये पूछा नहीं गया था, तो यहाँ पे हमने सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट की बात किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।